साथियों, 28 अप्रैल को सीतापुर में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बेरोजगारी, शिक्षा और सुरक्षा पर सवाल उठता है जो सरकार नहीं दे सकी है। परीक्षा में पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों की तैयारी बेकार होती है। इस पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या तुमको आक्रोश नहीं आता है? गूदा निकालने की बात कही और जो ये तैयारी और परीक्षा लीक कराते हैं, क्या उन पर जूता मारने की बात तक कही। इस पर कहते हैं कि चुनाव आयोग ने आकाश आनंद के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत करा दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है। 2019 में आप रिकॉर्ड देखेंगे तो बसपा सुप्रीमो मायावती का 2 दिन का चुनाव प्रचार, जो आगरा की रैली को संबोधित करना था, उस पर प्रतिबंध चुनाव आयोग ने लगा दिया था। अब जब ये सारी चीजें चल रही हैं, इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र त्रिपाठी ने चेतावनी दी थी और कहा था आकाश आनंद को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी सरकारों के लिए तालिबान, आतंकवादी जैसे शब्दों का जो प्रयोग किया है, उन वीडियो की तलाश खोज बसपाई कर रहे हैं कि आकाश आनंद के खिलाफ ही मुकदमा क्यों, इनके खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं। आकाश आनंद एफआईआर होने के बाद, आकाश आनंद पर एफआईआर हुई, इसके बाद बसपा के उपाध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा, आकाश आनंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बसपा तुम्हारे साथ है। इतना ही नहीं, आकाश आनंद उन्नाव की जनसभा को संबोधित करने के बाद लखनऊ में जाकर बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की और जब वहां से वो दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो राजपथ चैनल के सह संपादक गौरव पाल ने उनसे जो वार्ता की, एफआईआर के संबंध में पूछा, तो आकाश आनंद ने कहा जो डरता है वो एफआईआर करता है। तो आकाश आनंद बेबाक जो बात अपनी रखते थे, उसी तरह उन्होंने अपनी बात रखी। इससे पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की सहमति आकाश आनंद को मिल चुकी है और बसपा के कैडर के नवयुवा इससे बहुत आक्रोशित है, आक्रामक रूप में आ चुके हैं। कहते हैं कि अब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो अब आकाश आनंद के वो पुराने वीडियो खोज रहे हैं जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज की, उन पर अत्याचार की बात की थी, बाबरी मस्जिद की बात की थी। इससे ऐसा लगने लगा है कि अब मुस्लिम समाज भी खुलकर बसपा के साथ आने का मन बना चुका है, क्योंकि अन्य विरोधी दल बाबरी मस्जिद या मुस्लिम प्रकरण पर, अत्याचार पर मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं। वो उनके पूजा स्थल पर नमाज पढ़ते समय जूते की किक मारी जाए या हल्द्वानी में उनके मकान ढाए जाए, गिराए जाए, बुलडोजर चलाया जाए, वो नहीं बोलते हैं। उनको सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए। और इन सभी विषयों पर, चाहे वो दिल्ली में नमाज पढ़ते समय जूते की किक मुसलमानों पर मारी गई हो, अथवा हल्द्वानी में उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए हों, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए हों, अथवा बाबरी मस्जिद बनाने का स्वागत, इन सब बातों पर आकाश आनंद प्रखर होकर बोले हैं। तो अब मुसलमान उन वीडियो को खोज रहे हैं कि मेरी बात जो कह रहा था, मेरे लिए जो संघर्ष कर रहा था, उससे वो अनजान थे। इससे बसपा का कद और बढ़ गया है। एक भाजपा को इससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जो दलित वोट बसपा से नाराज था, सपा से नाराज था, कांग्रेस से नाराज था,
वो दलित वोट भाजपा की तरफ जा रहा था। इसका उदाहरण 2022 भी है। लेकिन आकाश आनंद पर एफआईआर करा करके राजनीतिज्ञों का मानना है कि भाजपा ने अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली है। भाजपा का 10% वोट, जो SC ST OBC का वोट भाजपा की तरफ जाता था, वो अब भाजपा की तरफ नहीं जाएगा। वो 10% वोट अब बसपा के साथ जाएगा, आकाश आनंद के साथ जाएगा, बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ जाएगा। इस तरह एकदम से 10% की बढ़ोतरी वोटों की, बसपा की वोटों की हो गई है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुकदमा तो कायम करा दिया है, लेकिन भाजपा अब ऐसा कोई रिस्क नहीं उठाएगी कि आकाश आनंद को जेल भेजें, जबकि बसपा चाहती है कि तुम आकाश आनंद को जेल भेजो। इससे बसपा का ग्राफ अपने आप 4 गुना बढ़ जाएगा और उन लोगों के मुंह पर ताला लग चुका है, फेविकॉल से मुंह चपक चुका है, जो बसपा को भाजपा की बी टीम कहते थे। उन लोगों का मुंह से किसी अन्याय, अत्याचार, मुस्लिम प्रकरण, चाहे वो दिल्ली में नमाज पढ़ते समय जूते की किक मारी गई हो, हल्द्वानी में मुसलमानों के मकान गिराए गए हों, या बाबरी मस्जिद का प्रकरण रहा हो, या अन्य जो घटनाएं मुसलमानों के साथ हो रही हैं, उन पर चुप्पी साधे हुए है, मुंह में उनके दही भरा हुआ है। उन लोगों का मुंह बंद हो चुका है, जो बसपा को भाजपा की बी टीम कहते थे। अब जनता उन पार्टियों को, उन नेताओं को भाजपा की बी टीम कह रहे हैं, जो बसपा को बी टीम से बदनाम करते थे। तो साथियों, जो ये लोगों का मानना था कि मुकदमा कायम होने के बाद बसपा डर जाएगी, तो ऐसा लोगों को नजर नहीं आया। और आकाश आनंद ने अपने उसी पुराने लहजे में कहा, जो डरता है वो एफआईआर करता है। इससे बहुजनों का उत्साह और बढ़ गया है। आप लोग इस बात से कितना सहमत हैं, जरूर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट से लिखें। क्या आकाश आनंद पर मुकदमा कायम होने से बसपा का वोट ग्राफ बढ़ेगा या घटेगा, इस पर भी अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, तथा प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।